जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरा वायदा है जहाँ दो या दो से ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे आप खुद मौजूद होते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आप अपना तख्त छोड़ के हमारे बीच में आ जाते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सराउंडिंग को यीशु मसीह के पवित्र लहू में कवर करते हैं। हालेलुया। शैतान की कोई भी शक्ति हमें छूने ना पाए। वी बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान की जो भी शक्तियाँ हमें कलाम को रिसीव करने से रोकती हैं, वी बाइंड इट एंड कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम अपने कानों को छुएंगे और ब्लेस करेंगे। खुदा आज का जो भी कलाम है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों में बस जाए और ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आने वाला बने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे। हालेलुया। खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करें। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का कलाम आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ। खुदा तेरी प्रेजेंस में मैं अपने आप को लेके आती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में मैंने कोई ऐसी बदी की हो मेरे खुदा, हालेलुया, जो आपकी नज़रों में बदी हो मेरे खुदा, उस गुनाह को कर दिया हो मेरे खुदा, हालेलुया, तो मुझे माफ़ कर मेरे खुदा। मुझे अपने लहू से धो के साफ़ कर दे मेरे खुदा। हालेलुया, ताकि मैं तेरी पाक प्रेजेंस में बैठने लायक बन सकूं। कलाम सुनाते हुए मेरे ऊपर अपना डर बना के रखना। कोई भी मेरी ज़ुबान पे, मेरे दिल में, मेरे जहन में ऐसा शब्द ना आए मेरे खुदा जो मेरी खुद की सोच और अक्ल का हो, बल्कि खुदा आप मुझे अपना माउथ पीस बनाए और जो आप बुलवाना चाहते हैं, पाकरू आपको वेलकम करते हैं, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और खुदा आपको आगे लेके आती हूँ। मुझे अपना माउथ पीस बनाए और मेरे थ्रू होके खुद बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पाकरो इस मीट का कंट्रोल आपने लिया मेरे खुदा, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस कलाम को सुनाने के लिए आप हमारे पास आए खुदा, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील कर लेते हैं ताकि शैतान हमारी प्रार्थनाओं को चुरा ना पाए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पावन, पवित्र, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होकर मांगते हैं, वन इन यूनिटी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा अबाउट द जनरेशनल कर्स के बारे में आगे। हालेलुया। अगर हम एक्सोडस पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 6th वर्स कहता है कि अगर तू मुझ में बना रहेगा तो मैं उन आशीषों को जो मुझ में बन के तेरे पास आई हैं, हालेलुया, खुदा कहता है मैं तेरी हज़ारों पीढ़ियों को उसके साथ ब्लेस करूँगा। आराधना इसको पढ़ दोगे प्लीज़। एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 6th वर्स। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता। आमीन, आमीन। उन हज़ारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, खुदा का प्रॉमिस। हालेलुया, कितना सुंदर प्रॉमिस। हालेलुया, खुदा का थोड़ा गुस्सा भी है। अगर हम 5th वर्स में देखते हैं कि अगर तो उनको ना मानेगा तो मैं तुझको, तेरे बच्चों को, तेरे पोतों को, तेरे पड़पोतों को उसका दंड भी दूंगा। इसका 5th वर्स पढ़ना प्लीज़। तू उनको दंडवत ना करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यह हुआ जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। आमीन, आमीन। तो खुदा ही इज़ अ जस्ट गॉड, वो जस्टिस करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे एक स्टडी के बारे में जो साइंस के थ्रू है।
तो इसके ऊपर एक रिसर्च की गई। अ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो आदमियों को चुना, हालेलुया, जो सेम ही कंट्री के थे और बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक खुदा में बहुत डर रखने वाला था, एक खुदा में बिल्कुल ऑपोजिट था, हालेलुया, बिल्कुल जिसे कहते हैं नार्सिस्ट। तो उनकी 100 ईयर्स की स्टडी की गई, उनकी जो बैक डिसेंडेंट्स थे उनके ऊपर, उनके जो पीछे 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 जनरेशन चलती आ रही थी, दोनों की साइड बाय साइड, हालेलुया। तो खुदा ने यहाँ पे क्या कहा है कि मैं तुझे 6 वर्स में क्या कहा है कि मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा अगर तू मुझ में बना रहेगा, हालेलुया। और खुदा ने ये चीज़ सुलेमान को भी कही थी। खुदा ने कहा था कि अगर तू अपने बाप की तरह डर में रहेगा तो जो ब्लेसिंग्स मैंने तेरे लिए रखी हैं वो मैं तुझको दूंगा, हालेलुया। इसी को हम देखते हैं अब्राहम और लूत, हालेलुया, जो दो लोग थे। अब्राहम का जो भतीजा था उसका नाम था लूत। जब खुदा ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझको प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, हालेलुया, तो अब्राहम ने लूत को भी साथ में ले लिया क्योंकि अब्राहम लूत को बड़ा प्यार करता था। तो वो दोनों इस जर्नी में इकट्ठे चले। पर आगे जाके हम क्या देखते हैं कि जो लूत और अब्राहम थे उनमें कुछ बात हो गई एंड दे बोथ गॉट सेपरेटेड, वो अलग अलग हो गए। जो अब्राहम था वो अपनी जर्नी के जो प्रॉमिस लैंड खुदा ने दिखाई थी वहाँ चलता गया, पर जो लूत था वो सोडम और गोमरा में उस जगह पे चले गया, हालेलुया। पर जब खुदा ने बताया है, अगर हम कलाम में पढ़ते हैं तो कलाम बताता है हमें कि जो सदोम और गमोरा के लोग थे वो बहुत, उनमें पाप बढ़ गया था और खुदा ने बताया कि अगर तुम अपने पापों से नहीं फिरोगे तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा, हालेलुया। और सदोम और गमोरा में अगर हम गूगल में आज भी सोडम और गोमरा डाल के देखते हैं ना, तो वहाँ पे भी आया हुआ है कि वहाँ पे आग के द्वारा ये नष्ट हो गई थी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो जो लूत था, लूत खुदा को प्यार करने वाला था। और जब लूत ने कहा, लूत के जब एंजल्स आए लूत को कहने के लिए कि तू इस जगह को छोड़ दे, खुदा तुझे और तेरे बच्चों को कहीं और लेके जाना चाहता है, हालेलुया। तो जब लूत सेव हो गया, उसकी वाइफ सेव हो गई, उसके बच्चे सेव हो गए, उसकी जो दो डॉटर्स थी, तो खुदा ने उनको सेव किया। पर खुदा के एंजल्स ने एक कमांडमेंट दी, हालेलुया। कमांडमेंट जो वर्ड है ना, इट इटसेल्फ हैज़ अ पावर। कमांड, जब एक आर्मी में एक कमांडर होता है वो कमांड करता है और जो बाकी आर्मी के फोर्सेस हैं उनको वो कमांडमेंट फॉलो करनी होती है, हालेलुया, राइट। और इन द सेम वे अगर हमारा बॉस होता है ऑफिस में, तो बॉस हमें क्या करता है, बॉस हमें प्लीज नहीं बोलता, बॉस क्या करता है, कमांड करता है कि हाँ तुमने ये काम करना है और जो मैंने बोला है उसको आपको करना ही है। एंड वी नो दैट कि अगर हमें बॉस ने कुछ बोल दिया तो हमने वो चीज़ करनी है, उसमें इफ एंड बट नहीं होता, राइट। तो इन द सेम वे जब एंजल्स आए, एंजल्स ने बताया, हालेलुया, क्या बताया कि पीछे मुड़ के मत देखना, हालेलुया। तो जब एंजल्स ने कमांडमेंट दी तो खुदा के एंजल्स हैं, वो कमांडमेंट किसकी तरफ से थी, खुदा की तरफ से, हालेलुया। तो आज भी हमें खुदा यही बताता है कि जब मैंने तुझे सेव कर लिया तो पीछे मुड़ के मत देखना, हालेलुया। हम क्या देखते हैं, कुछ हमारी जिंदगी में दुख आता है, कोई एनी दुख, हमारे घर वालों ने हमें तंग किया होता है, हालेलुया। कई बार हमारे होता है, हमारी पर्सनल लाइफ होती है, यूथ होता है, कई बार यूथ इस वजह से निकल के आता है कि उसकी उनकी पुरानी कुछ जिंदगी में ऐसे होते हैं, हालेलुया। आज क्या कहते हैं, आज भी कोई कॉल आई, हालेलुया, या आज भी कुछ ऐसी चीज आई, हम वापस जाना चाहते हैं, हालेलुया। वापस क्या है, दीज आर द स्पिरिट्स, हालेलुया, जो आपको एक इनविटेशन दे रही हैं। इफिशियन 4:27 क्या कहता है, पीछे मुड़ के शैतान को मौका मत दो। शैतान को जब आपने मौका दिया तो उसको तो बस एक छोटा सा सुराख चाहिए, हालेलुया। जब सुराख चाहिए,
आज हम क्यों देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि ये तो देखो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, खुदा के वचन बाइबल इसको रटी हुई थी और इसने खुदा की तरफ से स्टेप बैक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता है वी आर द स्ट्रॉन्ग वन, कुछ भी हो जाए बस अब तो कुछ नहीं होगा। पर जब जो शैतान आता है ना, वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे 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 करके क्रॉल करके आपकी ज़िंदगी में आता है। तो वहीं पे हम भी आज क्या कर देते हैं, मौका देते थे शैतान को। पर खुदा ने क्या बोला है, पीछे मुड़ के मत देखना। हालेलुया, बस तू आगे देखते जाना। तभी खुदा ने ना आंखें जो लगाई है हमारी आगे लगाई हैं फेस के। हालेलुया, आंखें पीछे नहीं लगाई। हालेलुया, हालेलुया, आंखें आंखें तो सिर्फ खुदा ही है जो आगे और पीछे देख सकता है। हालेलुया, जो सब जगह पे देख सकता है। खुदा ने हमें क्या कहा, तू आगे ही देख और तेरी आंखें मेरे ऊपर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। पर जब एंजल्स ने कमांड किया लूत की फैमिली को कि तू पीछे मुड़ के मत देखना, पर उसकी वाइफ ने क्या किया, उसकी वाइफ ने पीछे मुड़ के देख दिया। हालेलुया, जब पीछे मुड़ के देखा, खुदा की कमांडमेंट को तोड़ा, तो क्या हुआ, उसका वो सॉल्ट का एक क्या बोल नमक का खंबा बन गई। हालेलुया, और वहीं पे वो स्टैचू बन के रहेगी, वहीं पे वो पिलर बन के रहेगी। हालेलुया। तो जो लूत की जो डॉटर्स थी, उनकी जो बेटियां थी, हालेलुया, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी माँ यहीं पे रह गई है, अब आगे हमारी जनरेशन कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में पाप आया। हालेलुया, खुदा के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया, खुदा ने अगर दो भी दी है तो उसमें भी शुक्र गुजारी होनी चाहिए, खुदा की प्लानिंग है। हालेलुया। पर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास माँ नहीं है, उनके मन में, बेटियों के मन में पाप आ गया, और बेटियों ने क्या किया, पहले बड़ी बेटी अपने बाप के साथ सोई, उसने गुनाह किया। हालेलुया, और वो प्रेग्नेंट हो गई। और जो दूसरी बेटी, उसने भी ऐसे ही किया। हालेलुया, वो भी उसने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो भी बाप के साथ सो गई। हालेलुया। तो जो हम देखते हैं, बाइबल में भी बताया गया है कि जो मोआबीज हैं, हालेलुया, वो क्या हैं, मोआबी हैं जो, वो इट इज़ अ कर्स्ड जनरेशन। हालेलुया। जो जो लूत की जो बड़ी बेटी थी, उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ, वो क्या था, वहाँ से जो मोआबी लोग थे, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। हालेलुया। तो वो क्या है, कर्स्ड जनरेशन। अब जब हम रूथ को देखते हैं, बुक ऑफ रूथ पढ़ते हैं, तो रूथ क्या है, रूथ भी एक मोआबन थी। हालेलुया। बट रूथ ने शादी की हुई थी नोआमी के बेटे के साथ। हालेलुया। नोआमी खुदा को बहुत प्यार करने वाली थी, यहोवा का डर मानने वाली थी। हालेलुया। तो जब उसके साथ, अब इसको हम पढ़ते हैं बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1, उसका अगर हम 16 एंड 17 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है। आराधना पढ़ना इसको। डी रूथ 1 और वर्सेस 16 to 17 मैं पढ़ती हूँ, मैंने खोला हुआ है। रूथ बोली, तो मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु मुझे छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। यहाँ पे क्या स्टोरी है, जो रूथ है, जब रूथ, नोआमी का हस्बैंड मर जाता है, रूथ का हस्बैंड मर जाता है, और नोआमी के दो बेटे होते हैं, दोनों बेटे मर जाते हैं। हालेलुया। रूथ का हस्बैंड भी मर जाता है। तो वो देखता है कि नोआमी क्या है, उसकी सास नोआमी क्या है, वो देखती है कि मेरी सास अकेली है। हालेलुया। तो उसकी सास उसको कहती है कि तू मुझे छोड़ शादी कर ले, तू अपने माँ के पास चले जा, तू मुझको अकेली छोड़ दे। पर रूथ क्या कहती है कि नहीं, मैं तुझको अकेली नहीं छोड़ूंगी,
और ना ही तू मुझसे इस चीज़ की विनती कर। हालेलुया। वो कहती है कि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब नवामी का परमेश्वर कौन सा है? नवामी का खुदा है यहोवा खुदा। हालेलुया। अब जिस हमारे जुबान में पावर है, हालेलुया, अब उसने कहा, नोआमी से रूथ ने कहा, जो कि एक मोआबन थी, जो कि एक कर्स्ड जनरेशन में से आई थी, उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां पे तू मरेगी वहीं पे मुझे ही मिट्टी दी जाएगी। अब जब उसने यहोवा खुदा को अपने ऊपर अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया, हालेलुया, खुदा को जब रिसीव करते हैं तो हमारी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें आ जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब जो रूथ है उसका खुदा कौन सा हो गया? यहोवा खुदा। हालेलुया। रूथ कॉन्फेस्ड, रूथ ने कहा कि वो मेरा खुदा है। हालेलुया। और जब उसने खुदा को रिसीव किया तो उसके कर्सेस चले गए। हालेलुया। अब रूथ जो कि एक कर्स्ड थी, वो वही करती थी जो उसकी सास उसको बोलती थी। हालेलुया। उसकी सास ने उसको जहां जहां भेजा वो उसने वही वही किया। एक बार उसकी सास ने उसको, जब हम इसकी बुक को पढ़ते हैं, छोटी सी बुक है, आई विल इनकरेज कि आप सब पढ़ें इसको, कि जब रूथ ने बोला कि तू बोआज के खेत में जा, वहां पे काम कर, तो बाद में उसको कहा कि तू बोआज के साथ शादी कर ले। हालेलुया। तो जब रूथ और बोआज थे वो इकट्ठे हुए, उनका जो बेटा था वो था ओबैद। हालेलुया। जो ओबैद था, हालेलुया, अब रूथ क्या होगी है? खुदा को मानने वाली होगी है। हालेलुया। उनकी जो ब्लेसिंग आई, उनका ओबैद पैदा हुआ। ओबैद में से कौन पैदा हुआ? ओबैद का जो से आगे पैदा हुआ जेसी, और जेसी में से कौन आया? दाऊद, डेविड। हालेलुया। और डेविड में से कौन आया आगे? हम सब जानते हैं, जीसस। हालेलुया। तो देखो, जो कर्स्ड जनरेशन थी, जब वो खुदा में आ गई, हालेलुया, तो वो क्या जनरेशन, कौन सी जनरेशन बन गई? अ ब्लेस्ड जनरेशन। हालेलुया। ब्लेस्ड जनरेशन। हालेलुया। और हम क्या हैं? हम भी आज खुदा की ही संतान हैं। हालेलुया। खुदा ने क्यों बोला है कि मैंने तुम्हें इटर्नल लाइफ दी है? यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, देन वी आर ब्लेस्ड, आवर कर्सेस आर गॉन। हालेलुया। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क के जो स्टेट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक कैलकुलेशन की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जो फादर्स और इनकी जनरेशनल हिस्ट्री होती है, उनके फादर्स, उनके बच्चे, पूरी उनकी 100 years की जनरेशन। हालेलुया। दो आदमी उन्होंने लिए। हालेलुया। इन्होंने दो आदमी लिए जो 18th सेंचुरी के थे। एक का नाम था मैक्स ज्यूक्स और अदर था जॉनथन एडवर्ड। हालेलुया। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे, इतना ऑपोजिट कि जैसे एक अंधेरा और एक सूरज, डे और नाइट का डिफरेंस था इन दोनों में। अब जब इनको देखते हैं, जो मैक्स ज्यूक्स था वो एक अनबिलीवर था। हालेलुया। उसके 1026 डिसेंडेंट्स थे। हालेलुया। ये जो आदमी था, इसकी कोई प्रिंसिपैलिटीज नहीं थी, कि जो मन में आया बस वही कर दिया, ऐसा काइंड ऑफ इंसान। हालेलुया। और इसकी जो बीवी थी वो भी ऐसी थी। हालेलुया। और वो ऐसे ही मरी। हालेलुया। ही हैड अ वाइफ जो इसी के अकॉर्डिंगली, इसके खुदा कहते हैं ना, एक बड़ी कहावत है कि जो हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं ना, खुदा उनको वैसे ही यूनाइट करता है। अगर हम देखते हैं कि अगर एक नशेड़ी होगा तो उसकी वाइफ भी नशेड़ी होगी। हालेलुया। अगर एक ब्लेस्ड होगा तो उसके साथ जो पार्टनर होगा वो भी ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। तो इसकी वाइफ भी वैसी ही थी। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो इसको हम क्या देखते हैं आगे, इसकी स्टोरी अगर हम देखते हैं, जिसमें आए थे 1026 डिसेंडेंट्स, उनमें से 440 जो लाइफ्स थी, दैट वॉट आउटराइट, जो एक्सेसिव इंडल्जेंस थी, जिनके बहुत ही बुरे, एडल्ट्री में जिसको हम कह सकते हैं, सेंसुअल प्लेजर में। हालेलुया। 400 जो लोग थे इसकी जनरेशन में से, वो हैंडीकैप्ड थे। 310
paupers and vagrants, 190 public prostitutes, 130 convicted criminals, हालेलुया, जो जेलों में पड़े हुए थे, हालेलुया, जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करते थे, किसी को गोली मार दी, किसी को मतलब बहुत क्रिमिनल्स जो होते हैं, और हंड्रेड्स थे जो अल्कोहलिक्स थे। अल्कोहलिक्स होते हैं वो नहीं कि जो सिर्फ शराब पीते हैं, अल्कोहलिक उनको बोलते हैं जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते हैं, हालेलुया। और 60 जो थे वो इनकी जनरेशन में चोर थे। 69 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही मेंटली अनस्टेबल थे, हालेलुया, ठीक है। और 55 ऐसे थे जो विक्टिम ऑफ इम्प्योरिटी थे, और 7 थे वो थे मर्डरर्स, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इनकी देखते हैं कि इनकी जनरेशन कैसी थी। ये खुद क्या था, नॉन बिलीवर था, हालेलुया, खुदा में विश्वास नहीं रखता था, और इसकी जो बीवी थी वो भी आगे ऐसे ही थी, हालेलुया। और आगे आगे हम क्या देखते हैं, इनके जो बच्चे, इनके जो आगे जनरेशन डिसेंडेंट्स बढ़ते गए, वो भी कोई मेंटली अपसेट, कोई अडल्ट्री में, कोई चोर, कोई क्रिमिनल, कोई मर्डरर्स, सब ऐसे थे, हालेलुया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द साइंस ऑफ। और एक और चीज़, जब कोई यहाँ पे अमेरिका जैसी या ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं, तो जब वो जेल में भी रहते हैं तो सरकार को उनका खर्चा देना पड़ता है, हालेलुया। तो इन्होंने खुद तो क्या नशेड़ी वेड़ी, इन्होंने खुद अपना तो क्या सेविंग करनी है, पर जो सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ थे, हालेलुया। और दिस नोटोरियस फैक्ट, जो फैमिली थी, दे कलेक्टिवली कॉस्ट द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क 1200,000, हालेलुया। इनका खर्चा सरकार को पड़ा, हालेलुया। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, नेक्स्ट वी विल सी जॉनथन एडवर्ड, हालेलुया। जॉनथन एडवर्ड खुदा का बहुत ही डर मानने वाले थे, हालेलुया, बहुत ही खुदा के डर में चलने वाले, हालेलुया। और इनके जो डिसेंडेंट्स थे वो थे 729 डिसेंडेंट्स। बहुत ही शार्प माइंड के थे ये, बहुत ही ब्रिलियंट थे, हालेलुया। जब खुदा का वचन एक्सोडस 26 में हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि खुदा कहता है कि अगर तू मेरे डर में चलेगा, मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा, तो मैं तेरे हज़ारों पीढ़ियों को ब्लेस करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हालेलुया, इट रिप्रेजेंट एक्सोडस 20 उसका 6th वर्स। पर हमने जो हम मैक्स ज्यूक में हमने क्या देखा, हम कर्स को देखते हैं विच रिप्रेजेंट एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 5 वर्स, हालेलुया, कि मैं तुझको, तेरे बच्चों को, तेरे पोतों और पड़पोतों का उसका दंड दूंगा, हालेलुया। और इनकी फैमिली में अगर हम देखते हैं, हालेलुया, ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के थे जॉनथन एडवर्ड, और ये एक पास्टर थे और ये एक थियोलॉजिस्ट भी थे, हालेलुया। खुदा ने इनको बहुत ब्रिलियंट माइंड के साथ ब्लेस किया था, हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने खुदा में रह के बहुत जानें बचाई, हालेलुया। ही वॉज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, हालेलुया। बहुत ग्लोरी इन्होंने अमेरिका में ये लेके आए, हालेलुया। एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ प्रिंसटन कॉलेज, हालेलुया। जॉनथन एडवर्ड की अगर हम देखते हैं, इनकी जो हेरिटेज थी, इट वॉज अ गॉडली हेरिटेज, हालेलुया। जब इनकी शादी हुई, इनकी वाइफ का नाम था सेरा, और इनकी जो बीवी थी वो बहुत ही गॉड फियरिंग विमेन थी, हालेलुया। अब इनके डिसेंडेंट्स में चलते हैं। इनके जो डिसेंडेंट्स थे, इनके जो आगे बच्चे और पोते पड़पोते जो भी जितने हुए, जो कि 729 डिसेंडेंट्स में थे, टोटल 300 इनकी फैमिली में पास्टर्स आए, पास्टर्स, मिशनरी, जिनमें से कई थियोलॉजिकल प्रोफेसर्स भी रहे, 120 कॉलेज के प्रोफेसर रहे, 110 लॉयर्स, 80 पब्लिक ऑफिसर्स, जो कि उस टाइम में 18th सेंचुरी में पब्लिक ऑफिस में काम करना, सरकारी काम करना, ये बड़े औहदे की बात मानी जाती थी, हालेलुया। 65 जो थे वो कॉलेज के प्रोफेसर रहे, 60 फिजिशियंस, जिसमें डॉक्टर्स और डेंटिस्ट ऐसी जो लोग आते हैं,
60 थे जिन्होंने जो ऑथर रहे, जिन्होंने खुदा के किताबें लिखी। हालेलुया। सो 60 ऑथर्स थे इनकी फैमिली में और 30 जज। 14 थे वो प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटीज़ के। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अमेरिकन इंडस्ट्री में काम किया। इनकी फैमिली में 3 यूएस के गवर्नर्स रहे, 3 सिटी के मेयर रहे और एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी रह चुका है। हालेलुया। तो हम खुद देखते हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं, खुदा ने क्या बोला। खुदा ने कहा मैं तेरी हज़ारों पीढ़ियों को ब्लेस करूँगा। तो ये हम क्या देखते आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग चलती आ रही है। जब वो एक, अगर हम देखते हैं कोई भी ऐसा खुदा का अगर दास भी हो, वो खुदा में चल रहा है, उसका बच्चा नहीं चल रहा, तो वहां से देखे कि कहाँ से गड़बड़ी आई है। खुदा ने बोला है कि अपने बच्चों को शुरू से ही लाठी की मार के अकॉर्डिंगली तू रख। ये नहीं खुदा ने बोला कि तू लाठी ले ले और लाठी से उसको पीट। नो, इसका मतलब है कि तू उसको खुदा के डर में रख। हालेलुया। जब वो बीच में टूट जाती है कड़ी, हालेलुया, तो दैट ब्रिंग्स द कर्सेस। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें कहता है कि अगर तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझे तेरी हज़ारों पीढ़ियों को ब्लेस करूँगा। एक पीढ़ी आई, इट डिपेंड्स ऑन द माँ। माँ जो होती है ना, बहुत बड़ा करेक्टर होता है। हालेलुया। मुझे खुद बड़ा डर लगता है, आज मेरे बच्चे छोटे हैं, पर कहते हैं खुदा मैं वो बोझ तेरे ऊपर, जब बच्चे ना सुने खुदा के ऊपर बोझ में ले आओ। हालेलुया। घुटनों पे आ जाओ। हालेलुया। खुदा मैं अपने बच्चों को तेरे आगे सरेंडर करती हूँ। हालेलुया। और खुदा उस चीज़ को ऑनर करेंगे। हालेलुया। जब आप उस बोझ के साथ खुदा में आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना हम सब मिलके एक दिन हफ्ते में ऐसा रखें जिसमें फुल नाइट प्रेयर हो। फुल नाइट, क्योंकि शैतान के जितने भी काम होते हैं ना, शैतानवाद देखो, जो तांत्रिक लोग बैठे होते हैं, टोने टप्पे करने वाले, सैटनिज्म है, वो रात रात को अगर जंगल में जाके कुर्बानियां कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, तो हम खुदा के लिए क्यों नहीं जाग सकते। वही रात में जो इतने काम होते हैं, उसी रात में हम सो रहे होते हैं। हमें घुटनों के बल होना चाहिए। इट्स वेरी हार्ड, मुझे पता है कि कई बार मैं भी नहीं उठती हूँ, पर जब पता होगा कि ये दिन ही ऐसा है। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहते हैं, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद हो जाएंगे तो हम उन चीज़ों को तोड़ डालेंगे। हालेलुया। पता ही है कि आज वो दिन ही ऐसा है कि आज सबने घुटनों पे होना है। तो वो सिर्फ 12 घंटे नहीं चलेगी, जो रात 12 घंटे की है, सिर्फ वो 12 घंटे प्रेयर नहीं चलेगी। सोचो आपके वहाँ पे दिन होगा, हमारे यहाँ पे रात होगी। हालेलुया। या आपके जिस टाइम पे होगा, तो वो गैप पूरा 24 आवर्स का भर जाएगा। हालेलुया। आधे इंडिया पाकिस्तान में बैठेंगे, आधे यूएस और कनाडा में बैठेंगे। हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। हालेलुया। तो वो सब बंधनों को तोड़ देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सॉरी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं खुदा ने क्या बोला, तू मुझ में बना रहे। और ये चीज़ें खुदा ने आगे भी बोली। हालेलुया। हमने सीखा था कहाँ पे, सोलोमन को भी यही खुदा ने बोला था। हालेलुया। कि अगर तू अपने बाप की तरह डर में, जैसे तेरे बाप मेरे साथ डर में रहा, अगर तू मेरे साथ वैसे डर में रहेगा तो मैं तुझको ब्लेस करूँगा। हालेलुया। तो आज ये हमारी ड्यूटी है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। हालेलुया। हम खुदा के डर में रहने चाहते हैं। हम खुदा का डर ऐसा नहीं है कि हम कांपने लग जाएं। खुदा का डर ऐसा है कि खुदा मैं कुछ गलत ना कर दूं कि जो तुझको, तेरे दिल को चोट पहुंचा दे। हालेलुया। ऐसा डर कि हाँ, मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। हालेलुया। और बाप ने क्या कहा है एक्सोडस 3 में, चैप्टर 20 के 3 वर्स में, तो उसको, तो मुझे छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। हालेलुया। खुदा ने कोई बड़ी कमांडमेंट नहीं रखी यहाँ पे। ये बड़ी कमांडमेंट नहीं है। अगर हम आज माँ बाप हैं, हमारे होते हुए अगर हमारा बच्चा हमें छोड़ के किसी और को जाके आपको मम्मी पापा बोले ही ना,
और कभी कभी पड़ोसियों के माँ को या बाप को मम्मी पापा बोलना शुरू कर दे, तो आपके अंदर क्या होगा? आप नाराज नहीं होंगे, आपके अंदर वो जलन खुद ही पैदा होगी। हालेलुया। आई रिमेम्बर जब मेरी बेटी ने एक बार, हमारी रिश्तेदारी में कोई है, वो उसने हमेशा बोलना कि तू तो मेरी बेटी, तू तो मेरी बेटी, तो इसने इसने मम्मा बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे अंदर से बड़ी, मतलब एक तो होती है ना कि गॉडली वुमेन, हम उसको चलो मम्मा विद रिस्पेक्ट बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर एक होता है उसने मम्मा ही बोलना शुरू कर दिया, और उसने क्या किया, मेरी ही बेटी को मुझसे चुराने की कोशिश, जैसे कहते हैं। हालेलुया। पर मेरी टीचिंग्स क्या हैं? मेरी टीचिंग्स है खुदा। हर एक चीज़ में यीशु मसीह। मैं बच्चों को कहती हूँ सुबह बेड से उठो तो गुड मॉर्निंग मम्मा नहीं पहले बोलना, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग अब्बा फादर, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्योंकि मेरी खुद की ज़ुबान का फर्स्ट वर्ड जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी ज़ुबान में यही वर्ड्स होते हैं। हालेलुया। बेड में जाने से पहले मम्मी पापा को गुड नाइट नहीं बोलना, सबसे पहले खुदा को बोलना है। हालेलुया। मम्मी पापा की हक उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी खुदा की ज़रूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जो बीज बोना है छोटा छोटा, आज हमें लग रहा है कि उस बीज में फल नहीं आ रहा। हालेलुया। पर खुदा उनमें फल डालने वाला खुदा है। हालेलुया। मैथ्यू में खुदा क्या बोलता है? मैं ही दाखलता हूँ, हालेलुया, और तुम मेरी डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम 100 गुना फल लेके आओगे। हालेलुया। तो अगर हम वो डाली ही, अगर हम देखते हैं कि डाली अलग हो जाएगी तो वो फल कैसे लाएगी? हालेलुया। बच्चों ने एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा, घर में बुके पड़े हुए थे, तो उसको पानी में डाला, मम्मा ये सूखने शुरू हो गए, ये सूख क्यों रहे हैं? तो खुदा का वचन याद आया, क्योंकि ये डाली से अलग हो गए हैं, ये दाखलता से अलग हो गए, ये अपनी ब्रांच से ही अलग हो गए हैं। तो जो ब्रांच से अलग हो जाएगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हालेलुया। उस टाइम पे तो ये लगेंगे कि देखो, जब बुके हाथ में कितने फ्रेश फूल हैं, हालेलुया, वो बड़े सुंदर लगेंगे, पर वो ज़्यादा दिन तक सुंदर नहीं लगेंगे। वैसे ही जब हम अपने बाप से, जब हम अपने खुदा से अलग हो जाएंगे, 1-2 दिन हमें लगता है हमारी ऐश, सब कुछ कर लो, व्यभिचार कर लो, आइडोल्ट्री कर लो, जो खुदा को पसंद नहीं है वो कर लो। हालेलुया। हमें लगता है कि हम बढ़ गए, हम जिंदगी में बढ़ गए, छोटा सा चीज़ है, कुछ नहीं होगा, इतने से खुदा हमें माफ़ कर देगा। खुदा कहता है कि तुम माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ी दे दूंगा। पर हम नहीं सोचते कि हमारा बाप, हालेलुया, वो हम बाप को सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रहे, हम बाप को वो पाप करके एक और कील उसके हाथों में जड़ रहे हैं। हालेलुया। माफ़ी तो खुदा दे ही देगा अगर तुम वापस आओगे। हालेलुया। पर आप बाप के हाथों में कील गड़ रहे हैं एक और। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, हम हर रोज़ यीशु मसीह को क्रॉस पे चढ़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा एक बार क्रॉस पे नहीं चढ़ा, खुदा तो कितने, देखो एक दुनिया में कितने लोग हैं, उसने एक भी अगर दिन में एक पाप किया, कई तो होते कि सारा दिन ही करते रहते, उनकी कीलें आप सोच लो। पर दुनिया में जितने लोग हैं हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। जितनी पॉपुलेशन इस दुनिया की है, अगर एक एक इंसान ने एक भी गुनाह किया तो बाप उसके लिए कितना रोया। आपका बच्चा अगर एक गुनाह करके आ जाए तो मेरा तो 10 दिन मुंह बना रहता है कि हाँ इसने कमांडमेंट को तोड़ा, चाहे खुदा की कमांडमेंट को तोड़ा। खुदा की कमांडमेंट को नहीं भी तोड़ा हो, अगर उसने कोई ऐसी चीज कर दी तो मुझे लगता है कि झूठ बोला। हालेलुया। मुझे कितना हर्ट हुआ। आज सुबह जैजी ने बोला मैंने ब्रश कर लिया, जबकि उसने ब्रश नहीं किया था, इतनी सी चीज पे जब मेरा दिल थुका, तो बात वहां पे क्या आई? झूठ। तो जब आप वो काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, तो हम बाप के हाथों में कितनी कीलें ठोक देते हैं। हालेलुया। फिर भी बाप कहता है तू माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पर जब एक 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 पाप बढ़ते जाते हैं, हालेलुया, उन पापों का बोझ यीशु मसीह कैसे उस क्रॉस को उठा के पहले ही वो गिरते जाते थे। हम किसी को भी प्यार नहीं कर सकते जितनी देर हम अपना 100% ना दें। अगर हम, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम कहें कि एक बच्चा आ रहा है कि मम्मा आई लव यू, और मम्मा को शराब पसंद नहीं है, और वो नशे में धुत पुत शाम को आता है और आई लव यू बोलता है, इज दैट अ लव? नो। खुदा का वचन भी कहता है कि तू मुझे अपने पूरे प्राण से प्यार कर। हालेलुया। ये नहीं कि दिल का एक कॉर्नर दे दिया।
हालेलुया। खुदा कहता है मुझे तेरा पूरा का पूरा दिल चाहिए, मुझे एक कॉर्नर नहीं चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा आपको और मुझे भी, आपके घराने को और मेरे घराने को भी इन वचनों के थ्रू बहुत सारा ब्लेस करे।